अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये मिली वॉइस का टेली बुलेटिन आलमी शब रोज़ है, जहां हम आलम इस्लाम से आपके लिए लाए हैं आज की ताज़ा तरीन अहम ख़बरें। लेकिन तफसीली ख़बरों से कबल पेश हैं अहम सुर्खियाँ। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन को ज़हनी इलाज कराने तुर्की सदर रजब एर्दोगान का मशवरा। अफ़गानिस्तान में जर्मन फ़ौजों के क़याम में तोसी, तालिबान दे चुके हैं मई तक वापस जाने का इंतबाह। गूगल, फेसबुक और ट्विटर कर रहे हैं बच्चों के मुस्तक़बिल तबाह, अमरीकी कानून साज कैथी रॉजर्स को तशवीश। रवांडा में 8 लाख अफराद के कत्लेआम पर फ्रांस आंखें मूंद बैठा था, हुकूमती दस्तावेज़ात में एतराफ़। और उइग़ुर मुसलमानों के हक़ में मगरबी कंपनियों ने चीन से कपास दरामद बंद की तो चीन में हुआ बाइकॉट का सामना। मैं अब्दुल वहाब। नाज़रीन, ख़बरें अब तफसील से। पहली खबर यूरोप से, जहां फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने तुर्की पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो आइंदा इंतखाबात में अवामी राय को मुतासर करने की कोशिश कर सकता है। फ्रांसीसी सदर के इस इल्ज़ाम के बाद तुर्की सदर रजब तैयब एर्दोगान ने फ्रांसीसी सदर के बयान की मजम्मत की और इस्लामोफोबिया फैलाने पर मैक्रोन को दिमागी इलाज करवाने का मशवरा दिया। दोनों ममालिक के दरमियान मशरक़ी बहर रूम में तवानाई के हुकूक़ और लीबिया में फ़ौजी इस्तेमाल पर तनाज़ जारी है। तुर्किश वज़ीर ख़ारजा के तर्जुमान हामी अक्सर ने बयान जारी करते हुए कहा कि मैक्रोन का बयान ख़तरनाक है और तुर्की का मकसद सिर्फ फ्रांस में रह रहे तुर्क अफराद की खुशहाली है। तुर्की फ्रांस को उसी अंदाज़ में जवाब देगा जिस तरह के अंदाज़ फ्रांस इख्तियार करेगा। तालिबान ने 1 मई तक अफ़गानिस्तान में मौजूद सभी बैरूनी अफवाज को निकलने को कहा है, लेकिन जर्मनी हुकूमत अफ़गानिस्तान में नाटो मिशन के तहत अपनी फ़ौज रहने देगी। जर्मनी हुकूमत के ऐलान में कहा गया है कि एक तरफ जब अमन मुज़ाकरात जारी है तो दूसरी तरफ इसी दौरान नाटो अफवाज के अफ़गानिस्तान से निकल जाने से अमन की सूरत हाल मज़ीद ख़राब होगी। इसलिए जर्मनी मज़ीद 1 साल तक अपनी फ़ौजें अफ़गानिस्तान से नहीं हटाएगा। इधर तालिबान ने सभी बैरूनी फ़ौजों को वार्निंग दे रखी है कि अगर वो अपनी फ़ौजें अफ़गानिस्तान से नहीं निकालती है तो तालिबान इन फ़ौजों पर हमला करेंगे। इधर अमेरिकी सदर जो बाइडन ने भी कहा था कि मई तक अमेरिकी फ़ौज अफ़गानिस्तान से खाली करना मुश्किल है। हालांकि गुज़िश्ता साल अमेरिका और तालिबान के दरमियान इनखला का मुआहदा हो चुका है। अमरीकी कानून साज इदारे कांग्रेस में बैनुल अक़वामी IT कंपनियों जैसे फेसबुक, गूगल और ट्विटर पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि ये कंपनियां गलत मालूमात फैलाकर नई नस्ल को गुमराह कर रही हैं। अमरीकी कानून साज और रिपब्लिक पार्टी मेंबर कैथी रॉजर्स ने इल्ज़ाम आयद किया है कि फेसबुक, ट्विटर और गूगल की गलत मालूमात फैलाने से बतौर सरपरस्त वो फ़िक्रमंद है, क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स पर गलत मवाद जानबूझकर फैलाया जा रहा है। रॉजर्स ने कहा कि इन तीनों कंपनियों ने अपनी आज़ादी का गलत इस्तेमाल किया है, जिससे नई नस्ल के दिमाग और सेहत को नुकसान पहुंच रहा है। खबर का दिलचस्प पहलू ये भी है कि रिपब्लिक पार्टी ही से साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप के गलत मालूमात पेश करने पर ट्विटर समेत दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने उनके अकाउंट्स को मुअत्तल कर दिया था। अप्रैल 1994 में अफ्रीका के मुल्क रवांडा में बदतरीन नस्ल कुशी फसादात हुए थे, जहां 8 लाख से ज़्यादा लोगों की जान गई थी। इन फसादात में पड़ोसी मुल्क फ्रांस में कई लोगों ने पनाह ली थी, लेकिन फ्रांस ने फसादात को रोकने कोई इक़दाम नहीं किया था। उसी साल रवांडा के सदर के जहाज़ को निशाना बनाकर कत्ल किया गया था, जिसके नतीजे में फसादात फूट पड़े थे। तुत्सी अक़लियतों पर हुतू तबक़े के हमले में 8 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। इस सिमत में हुकूमत की रिपोर्ट में एतराफ़ किया गया कि फ्रांसीसी हुकूमत ने फसादात से आँखें मूंदी थी। हालांकि ये उसका सियासी, अख़लाक़ी और इलाक़ाई फ़र्ज़ था कि फसादात को कम करने की कोशिश करे। चीन पर अमेरिका, कनाडा और UK की पाबंदियाँ आयद करने के बदला लेते हुए चीन ने भी UK पर पाबंदियाँ आयद करने का ऐलान किया है। UK ने चीन पर ज़िनजियांग इलाक़े में मुस्लिम अक़लियतों पर मज़ालिम और हुकूक़ तलफ़ी की मज़म्मत की थी, साथ ही दीगर ममालिक के साथ मिलकर चीन पर पाबंदियाँ आयद की थी। इसके रद्दमल में चीन ने UK के सफ़ीर को बुलाकर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। चीन ने इससे कबल UK के सबसे बड़ी मीडिया इदारे BBC को ज़िनजियांग इलाक़े और ह्यूआई कंपनी के आला अफसर को गिरफ़्तार करने के मामले में मंजर आम पर लाने पर कई मसाइल में उलझाया था। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा के सेक्रेटरी डोमिनिक रॉब ने कहा कि चीन बैरूनी सफ़ारतकारों को अपनी शराइत पर ही कबूल करता है और जो भी उसकी तनक़ीद करता है उस पर पाबंदी आयद करता है। सऊदी अरब के फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद ने इराक़ी वज़ीर-ए-आज़म मुस्तफ़ा अल काज़मी से वीडियो मुलाकात की, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुक़ात के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तबादला ख़याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने सऊदी अरब और इराक़ के दरमियान ताल्लुक़ात के फ़रोग़ के लिए हालिया रवाबित को सराहा और दोनों ममालिक के और उनके बिरादर अवाम की मफादात में सऊदी इराक़ी राब्ता कौंसिल के किरदार की अहमियत पर जोर दिया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए शाह सलमान ने मुस्तफ़ा अल काज़मी को सऊदी अरब के दौरे की दावत भी दी।
चीन के सूबा जिनजियांग में अगर मुस्लिम अक़लियतों को निशाना बनाने पर स्वीडन की मारूफ कंपनी H&M ने जिनजियांग इलाके से कपास खरीदना बंद कर दिया है। कंपनी के इस इक़दाम से तिल मिलाए चीन के सबसे बड़े ऑनलाइन तिजारती प्लेटफॉर्म अलीबाबा और चीनी सर्च इंजन बाइडू ने H&M कंपनी को अपने प्लेटफॉर्म ही से हटा दिया। चीनी प्लेटफॉर्म्स के इस रद्द-ए-अमल के बाद चीन में ऐसी यूरोपीय कंपनियों के खिलाफ बाइकआउट किया जा रहा है जो गैर मुस्लिम और इंसानी हुकूक़ के ज़िया पर चीनी हुकूमत की मुखालिफत कर रही है। बाइकआउट की मार झेल रहे कंपनियों में नाइकी, एडिडास और बर्बेरी ग्रुप भी शामिल है। इन कंपनियों ने चीनी सूबा जिनजियांग से आने वाली कपास को इस इल्ज़ाम के साथ बंद कर दिया था कि जिनजियांग में गैर मुसलमानों पर कम तनख्वाह में जबरन मशक्क़त करवाई जा रही है। कपास की दरामद बंद करने पर आलमी फ़ैशन इंडस्ट्री भी दो हिस्सों में मुनक़सिम हो गई है। तो नाज़रीन, मिली वॉइस के आलमी शब रोज़ बुलेटिन में आज इतना ही। आपसे जल्द होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। तब तक दीगर तज़्ज़िया और ख़बरों के लिए मिली वॉइस को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी आप फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।